भारत माता की भारत माता की। आज मेरा परम सौभाग्य है सिरसा की इस पवित्र भूमि, संत सरसाईनाथ जी की ये भूमि और संतों की इस भूमि, इस पवित्र भूमि पर राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर आने का मौका आप सबके बीच में मिला है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर हमारे महंत सुंदर रायनाथ जी और हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री सवास्थ्य कुमारी आरती राव जी और हमारे मार्गदर्शक पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और उड़ीसा के महामहिम राज्यपाल महोदय भी रहे हैं, ऐसे परमादरणीय प्रोफेसर गणेशी लाल जी, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। हमारे बीच में इस क्षेत्र से जो सांसद रही है, ऐसी हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल कांडा जी, यहां से जिन्होंने चुनाव लड़ा है, और हमारे सिरसा के माननीय विधायक गोकुल सेतिया जी, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी जगदीश चोपड़ा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष शीशपाल कांबोज जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता देव कुमार शर्मा जी, गोविंद कांडा जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जो श्रमिकों में लगातार काम करते रहते हैं। मुझे भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे हमारे रोहतास जांगड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे सचिव सुरेंद्र आर्य जी, बहन निताशा सिहाग जी और हमारी बहन रेणु शर्मा जी, अमीर चंद मेहता जी, राजेंद्र देसू जोधा जी, श्री बलदेव सिंह जी, रामचंद्र कांबोज जी और प्रदीप रातू सरिया जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुनीता मिश्रा जी और हमारे डायरेक्टर साकेत कुमार आईएएस जी, उपायुक्त महोदय शांतनु शर्मा जी, एसपी महोदय जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और आज इस संत सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर इतनी भारी संख्या में मेरी सिरसा की सरदारी आई है, मातृ शक्ति आई है, सभी बुजुर्ग महानुभाव युवा साथी आए हैं। सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सिद्ध संत सरसाईनाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा के भूमि पूजन करने के अवसर पर यहां आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं महान संत सरसाईनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई
और शुभकामनाएं देता हूं। संत सरसाईनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में सिरसा नगर की नींव रखी थी। संत सरसाईनाथ जी एक महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को जीवन दान दिया था। ऐसे महान परम संत सरसाईनाथ जी थे। मुझे विश्वास है ऐसे महापुरुष के नाम पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोगी होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मेडिकल हब का विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने का और हर व्यक्ति को इलाज सुलभ कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस डबल इंजन की सरकार को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उस कड़ी में आज इस सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, उस लड़ी के अंदर एक कॉलेज और जुड़ गया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज भिवानी के भवन का लगभग काम पूरा हो गया है। कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहे हैं। जिला जींद के हैरतपुर में, जिला महेंद्रगढ़ के कोरियावास में मेडिकल कॉलेजों के भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को, उनको दिक्कत न आए, उनके नजदीक में ही अच्छा एक हॉस्पिटल मिले, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ये हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया कि हर जिला के अंदर हम अच्छी शिक्षा सुविधाएं देंगे, हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और उसको लेकर के एक एक कॉलेज ये हर जिला के अंदर खोले जा रहे हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें, जैसे अभी बताया भी गया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर ये लगभग 700 थी, परंतु उस दृष्टि से तेज गति से जो अब काम हुआ है, पिछले 10 वर्षों में इस डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उस गति से हम प्रदेश को या देश को आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। और उस कारण से हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या तो ज्यादा बढ़ रही थी, परंतु जनसंख्या बढ़ रही थी, उस दृष्टि से जनसंख्या बढ़ते हुए अनुपात में सुविधाएं बहुत कम गति से चल रही थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार ने इस गति को तेज किया है। मैं आज, मुझे गर्व है बताते हुए, ये तीसरे टर्म की हरियाणा में जो सरकार बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के
ये विकास हरियाणा प्रदेश का करने का मादा रखती है। और उसी कड़ी के अंदर आज ये सरकार ने फैसला किया कि सिरसा के बाबा संत सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का आज ये भूमि पूजन यहां पर हुआ है। और इसके माध्यम से जब ये यहां की सीटें हमारे बच्चों को यहां पर मेडिकल एजुकेशन वो मिलेगी और यहां के बच्चों को उसका लाभ मिलेगा, तो ये संख्या मेडिकल सीटों की, डॉक्टरों की बढ़ करके 2185 हो जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पीजी की 289 सीटें थी और अब वो जो बढ़ करके 861 की गई है, ताकि अच्छे डॉक्टर्स लोगों को उपलब्ध हो और उनको कोई दिक्कत समस्या ना आए, उनको कहीं दूर ना जाना पड़े, उनको नजदीक में ही उनको अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल मिले। उस गति से ये हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि पीजी का डिप्लोमा उसकी भी सीटें 155 हैं, जो अगले 3-4 सालों में बढ़ करके एमबीबीएस की जो सीटें हैं ये 3485 हो जाएंगी। ये भी हमने गति से इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि इस कड़ी में आज संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन किया गया है, इस कॉलेज में एमबीबीएस की 100 सीटें वो रखी गई हैं। इस मेडिकल कॉलेज का जो भवन है वो 2 साल के अंदर बन करके पूर्ण हो जाएगा। हमने यह भी निर्णय लिया है कि हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कॉलेज भी स्थापित होगा। जो हमारी सरकार का ध्येय है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है, उनकी जो सोच है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, हमारा लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। हम हेल्दी इंडिया बनाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वस्थ रहेगा तो विकास की गति वो तेज गति से आगे बढ़ेगी। और उसको लेकर के हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार गति से काम कर रही है। मुझे ये बहुत ही खुशी है कि आज मैं सिरसा की इस पवित्र भूमि पे आज आया हूं। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें प्रदेश के हर नागरिक को उच्च कोटि की सुविधाएं, सेवाएं, स्वस्थ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कारगर कदम हमारी सरकार उठा रही है। इस दिशा में हर तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। हमने छाइसा जिला फरीदाबाद में बंद हुए गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज को सरकार के अधीन लेकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम हमने उसको शुरू किया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय वो खोला गया है। पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जा रही है। कोटाल करनाल में पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण वो किया जा रहा है। भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला के तीसरे चरण का विस्तार 419 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि बाड़सा जिला झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान खोला गया है। माजरा जिला रेवाड़ी में एम्स की हमारी सरकार के द्वारा पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी माजरा में आए थे, जहां पर उन्होंने एक और एम्स की आधारशिला वहां पर रखी थी। वो भी हमारे यहां पर एक और बड़ा एम्स खड़ा हो रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने अंबाला छावनी के सिविल अस्पताल में केंद्र राज्य सहभागिता आधार पर 72 करोड़ रुपए की लागत से टर्सरी कैंसर केयर सेंटर की स्थापना की गई है। इसमें कैंसर के मरीजों को सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। करनाल में नर्सिंग कॉलेज व फिजियोथेरेपी कॉलेज खोले गए हैं।
शहीदों में भी एक नर्सिंग कॉलेज खोला गया है। जिला फरीदाबाद, पंचकुला, कैथल, कुरुक्षेत्र व रेवाड़ी में भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। कैथल नर्सिंग कॉलेज के परिसर में पैरामेडिकल कॉलेज एवं फिजियोथेरेपी कॉलेज भी स्थापित करने की योजना है। इस कॉलेज की भगवान परशुराम राजकीय मेडिकल कॉलेज के साथ ये जोड़ा जाएगा। गरीब से गरीब व्यक्ति को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो, ये हमारी सरकार का ध्येय है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को स्वस्थ इलाज के लिए कहीं किसी की तरफ देखने की आवश्यकता ना पड़े। ये हमारी सरकार का ध्येय है और उसको लेकर के हम गति से आगे बढ़ा रहे हैं। आप जानते हैं हमारे देश में बहुत से ऐसे गरीब परिवार जिनके परिवार का यदि कोई सदस्य बीमार हो जाता है तो उन पर एक तरह से कहर टूट जाता था। पैसा न होने की वजह से समय पर इलाज नहीं हो पाता था। सामान्य सी बीमारी को तो हम झेल जाते थे, थोड़ा बहुत खर्च भी कर लेते थे, लेकिन मरीज को जब अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता जाए, इलाज महंगा है, इसे वहन करना गरीबों की क्षमता से बाहर होता था। ऐसे गरीब लोगों की पीड़ा को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। गरीब परिवार के उपचार के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना वो शुरू की है। हमने हरियाणा में इसका विस्तार करते हुए चिरायु योजना शुरू की है, जिसमें 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, हाँ, मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि अभी ये तीसरी टर्म की सरकार है। हमने अपने संकल्प में कहा है हरियाणा के अंदर जिन भी परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 10 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड का लाभ देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है और इसको जल्दी ही हम लाभ पहुंचाने वाले हैं, ताकि किसी गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। गरीब व्यक्ति भी सिर ऊंचा करके अपना इलाज करा सके। भाइयों, ये हमारी डबल इंजन सरकार का कमिटमेंट है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये कहा था कि आने वाले समय के अंदर 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, पहले अगर बुजुर्ग को कोई दिक्कत आ जाती थी, परिवार को चिंता हो जाती थी, कैसे इसका इलाज कराएं, कैसे नहीं कराएं, बुजुर्ग है। परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी एक दूरगामी सोच और उन्होंने पूरे देश के बुजुर्गों को लिए एक योजना लेकर के आए कि जो भी हमारा बुजुर्ग 70 साल से ऊपर का होगा, उसको अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसको चिंता नहीं है इलाज की, ना परिवार को चिंता है। अगर चिंता किसी को है तो नरेंद्र मोदी को चिंता है और उसको भी अलग से 5 लाख रुपए का, कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है अगर दिक्कत आ जाती है तो वो भी अपना सर ऊंचा करके 5 लाख रुपए 1 साल के अंदर इलाज के लिए खर्च कर सकता है। मुझे ये बड़ी खुशी है जिसको हमने पूरा कर दिया है। कोई भी बुजुर्ग है वो फार्म भर करके, ऑनलाइन फार्म है, इस योजना के साथ जुड़ सकता है, जुड़ करके इसका लाभ ले सकता है। हमने इस संकल्प को भी पूरा किया है। मुझे ये खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय है, ऐसे परिवारों को भी इसमें शामिल किया है। इससे लगभग 8 लाख और परिवार इसमें कवर होंगे। अब तक ऐसे 78,381 लोगों ने चिरायु कार्ड हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बना चुके हैं। इन परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के रूप में मात्र 1500 रुपए वार्षिक जमा कराने होंगे और वो भी इस योजना के साथ जुड़ करके लाभ ले सकेंगे। मुझे खुशी है
कि अब तक हरियाणा प्रदेश के कुल 1,19,00,000 चिरायु कार्ड जो बनाए चुके हैं। इस योजना में प्रदेश में 11,65,000 मरीजों के इलाज के लिए हरियाणा सरकार ने 1,470 करोड़ रुपया उनके इलाज का देने का काम ये हरियाणा सरकार ने किया है। गरीब व्यक्ति अपना इलाज करा सके, सर ऊंचा करके करा सके, अच्छे हॉस्पिटल में जा करके करा सके, ये हमारी सरकार का, ये डबल इंजन सरकार का जो ध्येय है, मुझे ये बताते हुए, जानकारी देते हुए कि इसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश में जिन लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके अपना इलाज कराया है, उस इलाज की एवज में 1,470 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके इलाज के लिए खर्च किया है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने पिछले दिनों निरोगी हरियाणा योजना उसको शुरू किया था। प्रदेश में अंत्योदय परिवारों की स्वस्थ जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की संपूर्ण जनसंख्या की 2 साल में कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करना। इसके तहत 82 लाख से अधिक व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच तथा विभिन्न प्रकार के 4,53,00,000 से अधिक मुफ्त टेस्ट करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हम देखते हैं कई बार व्यक्ति को पता नहीं चलता, गांव के अंदर रहता है, उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और गंभीर बीमारी उसको पता नहीं चलता, जब पता चलता है तो बहुत समय निकल जाता है। हमने निरोगी हरियाणा के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स गांव-गांव जाकर के, घर-घर जाकर के लोगों के टेस्ट करते हैं, उनका चेकअप करते हैं और चेकअप करके उसको बताने का काम करते हैं। अगर कोई बीमारी शुरू होती है वो समय रहते इलाज करा सकता है ताकि वो दिक्कत में ना आए, उसको लेकर के हमने ये निरोगी हरियाणा शुरू किया है, जिससे लोगों को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। मुझे मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत 228 प्रकार के ऑपरेशन, 70 प्रकार के टेस्ट और 21 प्रकार की दंत चिकित्सा मुफ्त की जाती है। साथ ही 547 दवाइयां भी मुफ्त दी जाती हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हेपेटाइटिस सी व बी की दवाइयां भी मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेशवासियों के समय पर उपचार के लिए 635 एम्बुलेंस हर समय तैयार रहती हैं। इनमें से 161 एडवांस लाइफ सपोर्ट्स व 170 बेसिक लाइफ सपोर्ट्स एम्बुलेंस हैं। 26 एडवांस लाइफ एम्बुलेंस और 16 नवजात देखभाल एम्बुलेंस और खरीदी जा रही है। राज्य में 59 मेडिकल मोबाइल यूनिट भी उपलब्ध हैं। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ योगा एवं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देकर लोगों को स्वस्थ लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज के इस भागदौड़ के एवं तनाव भरे जीवन में योग एवं आयुर्वेद के माध्यम से मानव स्वस्थ एवं सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से हम सब जानते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। जब इस विषय को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब उठाया और योगा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सभी देशों ने स्वीकार किया, आज दुनिया 21 जून को योगा डे के रूप में मना रही है। ये हमारी प्राचीन पद्धति है जिसको आज दुनिया स्वीकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है हरियाणा सरकार भी योगा को बढ़ावा देने के लिए बल दे रही है। इसके लिए हमने हरियाणा में हरियाणा योगा आयोग का गठन किया गया है। शैक्षणिक जो सत्र था 2022-23 में 1ली से 10वीं कक्षा तक हमने शिक्षा अनिवार्य विषय में भी इसको शामिल किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने योग को बढ़ावा देने के लिए 669
व्यायामशालाएं गांव के अंदर हमने शुरू की हैं और 326 व्यायामशालाओं का कार्य प्रगति पर चल रहा है, जिसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग उठा रहे हैं। हमने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को आयुष्मान भारत चिरायु योजना से जोड़ा है। प्रदेश में 352 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए हैं। इस वर्ष गांव में 700 पार्क एवं व्यायामशालाओं के साथ आयुष्मान स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य ये हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। मैंने जो कहा है कि हम चिकित्सा शिक्षा के प्रसार और जन जन को अच्छी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारी हरियाणा सरकार कटिबद्ध है। आज सिद्ध संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन किया गया है, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि ये एक और मील का पत्थर हमारी उस कड़ी के अंदर स्थापित होगा। मेरे सिरसा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, परंतु सिरसा के साथ साथ हमारे पंजाब के लोगों को भी और राजस्थान के लोगों को भी, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर हॉस्पिटल है, वहां के लोगों को भी ये बड़ा कारगर सिद्ध होगा। उनके लिए भी ये स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत यहाँ पर हमारा मेडिकल ये राजकीय महाविद्यालय चिकित्सा महाविद्यालय ये खड़ा हो रहा है। ये सबके लिए यहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। मुझे खुशी है कि हम सब ये मिलकर के आज ये जो यहाँ पर संत सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज खुला है, हम सब ने आज इसका भूमि पूजन किया है। मैं इसके लिए सिरसा के लोगों को बहुत बधाई भी देता हूं। और जैसा मैंने कहा भी है कि आने वाले समय के अंदर हम यहाँ पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ युवा साथी भी हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं नशे की तरफ। हम उसका भी मैं सभी माँ बाप से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों को बिल्कुल देखभाल उनकी करिए और उनको ठीक रखना भी हमारा कर्तव्य है। और हमारे जो किसान भाई हैं उनसे भी आग्रह हम ये करेंगे कि ज्यादा पेस्टिसाइड्स का आप इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि पेस्टिसाइड का जितना इस्तेमाल होगा वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर आता है, और जब शरीर में आता है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा होती है, नई नई बीमारियां वो जन्म लेती हैं। परंतु सरकार और हम सब मिलकर के उसके लिए सिस्टम तो खड़ा कर सकते हैं। हम देखते भी हैं, अगर हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा हम गति से काम कर पाएंगे। अगर हमारा शरीर कितना भी जवान हो, अगर बीमारी लग जाए तो भाई हम उस गति से काम नहीं कर पाते, वो विकास की गति रुक जाती है। और हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हम इन चीजों से हमें बचना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और निर्णय ये किया है, उसके लिए अलग से भी बजट का प्रावधान किया है कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ भी बढ़ना चाहिए। हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे जिस अनाज के अंदर, जिस भूमि के अंदर ये पेस्टिसाइड दूर होगा और खाद की मात्रा भी दूर होगी, तो हमारा देसी जो नुस्खा है वो प्राकृतिक खेती के अंदर चलेगा, तो हम फिर उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ जाएंगे। हमें उसको भी अपनाना चाहिए ताकि ज्यादा लोग स्वस्थ रहें, उनको कोई दिक्कत ना आए। मैं तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि आज चाहे हम मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ पर भूमि पूजन करने के लिए आए हैं, कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, वो स्वस्थ रहे, ये ऐसी कामना मैं परमपिता परमात्मा से करता हूँ, ताकि वो आगे बढ़े और मजबूत रहे, विकास की गति आगे बढ़े। मैं आज यह हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में जो संत सरसाईनाथ मेडिकल राजकीय कॉलेज का ये भूमि पूजन हुआ है, ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर आप सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।